साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आज हम NCERT कक्षा 9 के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके अंदर एक टॉपिक लगता है संख्याओं का परिमेयीकरण करना। आज वाला टॉपिक प्रत्येक दृष्टिकोण से बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज जो हम चीज़ सीखेंगे, अगर वो चीज़ें हमें नहीं आती है तो हमें कोई भी अगर गणित का प्रश्न है तो उसको करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे, तो हमें ये जो बेसिक कंसेप्ट है ये आने बहुत ज़रूरी है। अगर आज वाला जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ये हमें नहीं आ रहा है तो फिर हमें बहुपद और चाहे कोई भी क्षेत्रमिति हो, कोई भी प्रकार के क्वेश्चन हैं, उनको सोल्व करने में कठिनाई हो सकती है। तो इस बेसिक से एक टॉपिक को समझेंगे। चलिए कैसे, क्या क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे एक सिंपल सा प्रश्न लिखते हैं अपने। प्रश्न है कि 2√3 प्लस 3√5 और √3 माइनस √5 का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। देखने में बड़ा इजी क्वेश्चन है। इजी से हम मॉडरेट की तरफ बढ़ेंगे। देखने में बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेकिन इसका योग कैसे करेंगे? जिन साथियों को इस प्रकार के प्रश्न नहीं आ रहे हैं, बड़ा ध्यान से चीज़ों को समझें। अगर ये बेसिक कंसेप्ट आपको नहीं आ रहे तो आपको गणित विषय में और भी कठिनाइयाँ हो सकती है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, बेसिक से समझेंगे, बिल्कुल कोई ट्रिक नहीं करेंगे। चीज़ों का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ट्रिक हर जगह काम आए ये ज़रूरी नहीं होता। चलिए हमारे पास लिखा हुआ है 2√3 प्लस 3√5, ये संख्या है। इस पूरी संख्या के अंदर, चलो इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, प्लस योग करना है, यानी प्लस √3 माइनस √5, इसका हमें मान ज्ञात करना है। इन दोनों संख्याओं का हमें योग ज्ञात करना था। चलिए अभी कैसे करेंगे इसको, आगे ध्यान देंगे सभी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम बिल्कुल एक सिंपल सा तरीका लेंगे। वो क्या तरीका होगा? जैसे देखिए इधर लिखा हुआ है 2√3 और इधर भी है √3। देखिए इसमें भी अंडर है, ये भी √3 है, तो यहाँ प्लस में लिख देंगे √3। अंडर रूट वालों को एक तरफ कर लिया। फिर देखिए इधर है प्लस का 3√5, प्लस अंदर माइनस है तो प्लस माइनस से गुणा होता है तो माइनस आता है, और यहाँ पर √5 जो है वो माइनस से बाहर आएगा। चलिए यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट और बता देते हैं कि अगर प्लस का गुणा प्लस के साथ होगा तो प्लस प्राप्त होता है। अगर माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस ही प्राप्त होगा। अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। यहाँ पे सॉरी प्लस लिखेंगे हम। माइनस का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। अगर माइनस का गुणा प्लस से करेंगे तो भी माइनस आएगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है कि अगर प्लस का प्लस से करोगे तो प्लस आएगा, माइनस का माइनस से करोगे तो भी प्लस का साइन आएगा, और चाहे प्लस को माइनस से करो या माइनस को प्लस से करो, सदैव माइनस ही आता है। चलिए तो यहीं यहाँ आपने ये किया कि भाई ब्रैकेट के अंदर माइनस है, बाहर प्लस है, प्लस माइनस से गुणा होगा तो माइनस का साइन देगा। चलिए अब यहाँ पे देखो प्लस का चिन्ह है और ये चीज़ें इसके अंदर दी हुई है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो दो तरीके हैं यहाँ पे भी सोल्व करने के। एक तो सिंपल तरीका है, जहाँ तक विद्यार्थियों को, साथियों को समझ जाए उस हिसाब से। चलो अपने बेसिक से इसको पूरा सोल्व करते हैं। अगर मैं इतने को देखूं, एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। अगर मैं यहाँ पे ये देखूं, इस पूरे में √3 कॉमन आ रहा है। √3 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया? 2 रह गया, और यहाँ पे √3 बाहर आ गया तो क्या रह गया?
प्लस 1। अगर इसमें देखूं दोनों में √5 है संख्याओं में, √5 कॉमन आएगा, अंदर क्या रहेगा 3 माइनस 1। तो ध्यान देंगे √3 2 और 1 3 होता है, प्लस √5 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा। चलिए 3 का गुणा √3 से करेंगे तो 3 √3 प्राप्त होगा। 2 का गुणा √5 से करेंगे, आंसर आएगा 2√5। तो ये हमारा इस पूरे प्रश्न का आंसर था। तो बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन हमने किया है ये कंप्लीट। देखने में भले ही आसान लगे हमें, लेकिन कई बार इस प्रकार के प्रश्न अगर एग्ज़ाम में आते हैं तो कहीं ना कहीं माइनर मिस्टेक हम कर जाते हैं। इसी प्रकार का एक प्रश्न जो एलडीसी एग्ज़ाम में आया था, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी साथियों ने गलत किया था उसको। तो कैसे, चलिए आगे ध्यान देते हैं। अगर जो साथी अच्छी मैथ पे पकड़ रखते हैं तो वो यहाँ पे ब्रैकेट की ज़रूरत ही नहीं थी उनको करने की, वो सीधा ही देख लेते कि 2 √3 प्लस 1 √3, 2 और 1 3, 3 √3, और इधर 3 में से 1 √5 घटाएंगे तो 2 √5 बचेगा। लेकिन पूरा तरीका ये था। आज की वीडियो जो भी साथी भविष्य में किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उनको ये चीज़ें आना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और जिनको मैथ पहले से नहीं समझी हुई है वो भी एक एक करके चीज़ों को क्लियर करें। चलिए इसी में हम नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे। बड़ा ही एक सिंपल सा प्रश्न और है, ध्यान देंगे सारे। क्या है प्रश्न कि 6 √7 को 2 √7 से गुना कीजिए, गुना कीजिए। 6 √7 को 2 √7 से गुणा कीजिए। कैसे सोल्व करेंगे देखेंगे इसको। 6 √7 है, इसको गुणा करना है 2 √7 से। अब गुना कैसे करेंगे ध्यान देंगे। चलो पहले थोड़ा इसको विस्तार से समझ लेते हैं। 6 √7 का मतलब क्या है कि ये 6 गुणा √7 है। गुणा का मतलब गुणा। 2 √7 का मतलब ये है कि 2 गुणा √7। इस 6 √7 का मतलब है कि 6 का गुणा √7 से हो रहा है। 2 √7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 2 का गुणा √7 लिखा हुआ है। ये भी आप बेसिक चीज़ समझें कि भाई रूट के बाहर जो संख्या लिखी हो इस प्रकार से, तो वो आपस में गुणा को दर्शाती है। अब यहाँ से देखेंगे सिंपल संख्याएं जो है उनको एक तरफ कर लेते हैं। 6 और 2 को एक तरफ कर लिया, अंडर वाली संख्या को एक तरफ कर लेते हैं। चलिए 6 दूनी 12 हो गया, इंटू। अब देखिए √7 का गुणा √7 से करेंगे। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि जब √7 का गुणा √7 से करेंगे तो केवल 7 शेष बचेगा। अब इनका गुणा करते हैं, 12 7 84। तो इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ गया 84। चलिए अब हमारे ऐसे साथी भी हैं जिन्हें एक डाउट होगा कि भाई √7 को √7 से गुणा किया तो 7 क्यों आया। तो ये जो कंसेप्ट है ये हम जब वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे वहाँ पे इसको और अच्छे से क्लियर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये बड़े बेसिक से सवाल होते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चन में इनका इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। 8 √15, 8 √15 जो है में 2 √5 जो है से भाग देना है, से भाग दीजिए। चलिए देखते हैं 8 √15 जो है उसमें भाग देना है 2 √5 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 8 √15 है, उसके बटा में आएगा 2 √5। अब यहाँ पे कोई भी प्लस का चिन्ह नहीं है तो सीधे कट तो जाएंगे। 8 से 2 कट जाएगा भाई, 2 एकम 2 और 4 दूनी 8 तो कट जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा और लिख लेते हैं हमने, 8 × √15। अभी बताया था जिनके बीच में कोई चिन्ह नहीं हो गुणा का चिन्ह होता है, बटा में 2 √5।
2 एकम 2, 4 दूनी 8। तो यहाँ से जो मान निकल के आया वो मान आया 4 इंटू √15 बटा में √5। अब देखिए 15 है बटा में 5 है, दोनों मान अंडर रूट में है, तो 5 दिया 15 कट जाएगा, √3 आ जाएगा। कैसे आएगा पूरा डिटेल से समझेंगे इस चीज़ को, बड़ा इंपॉर्टेंट होती है ये बेसिक सी बातें जो हमें ध्यान होनी बहुत आवश्यक है। 4 का 4 रहेगा, √15 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं √5 इंटू √3 तो गलत थोड़ी होगा, क्योंकि 5 दिया 15 होता है, अंडर रूट रहेगा ही रहेगा, बटा में √5, 15 को अलग अलग कर लिया। यहाँ देखिए √5 से √5 कैंसिल कर दिया तो ऊपर बचा 4√3, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। इस प्रकार के क्वेश्चन करवाने का एक ही उद्देश्य है कि जो हम बीजगणित पढ़ेंगे या आप आगे किसी भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करो जहाँ पे अंडर रूट में वैल्यू हो, तो उनको सोल्व कैसे करते हैं ये बेसिक कंसेप्ट आज हम सीख रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अब यहाँ पे हम कुछ फॉर्मूलाज पे बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए कैसे, जैसे हमने लिखा √a और b लिखा हुआ है, दोनों पे अंडर रूट है, इसका मतलब क्या होता है, √ab लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा √a इंटू √b, इसका मतलब होगा √a इंटू √b। इसी प्रकार से एक और लिखते हैं हम, अगर लिखा है √a बटा b और पूरे पे अंडर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब आप इन दोनों को अलग अलग इस प्रकार से भी लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपने एक और पढ़ते हैं। जैसे दिया हो अपने को √a प्लस √b √a माइनस √b, ये दिया हुआ है। तो देखिए √a इधर है, √a इधर है, प्लस दिया हुआ है, इधर माइनस है, इधर √b है, इधर √b है। तो यहाँ एक सूत्र काम में आता है, क्या आता है वो, कि यदि a प्लस b दिया हो और a माइनस b दिया हो तो आप उसको सीधा लिख सकते हो a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अब ये फैक्ट सबसे ज़्यादा प्रश्नों में काम आएगा आपके, कि यदि सेम संख्या हो दोनों तरफ, बस प्लस और माइनस का ही फ़र्क हो, तो आपको काम क्या करना है, ये फॉर्मूला रट लें चाहे, कि a प्लस बी, a माइनस बी जो है वो बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। अगर इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करेंगे तो सीधा सीधा सामान निकल जाएगा। अपने पास सवाल में दिया हुआ है √a प्लस √b √a माइनस √b। सूत्र के हिसाब से देखो a के स्थान पे √a है, इसकी स्क्वायर, माइनस इधर b की स्थान पे √b दिया हुआ है, इसकी स्क्वायर। देखो √a की स्क्वायर a आएगा, √b की स्क्वायर b आएगा। मतलब इसको अगर पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास a माइनस b प्राप्त होता है। चलिए ये तो थी सूत्र से बात, लेकिन अपने ये मानते हैं कि परीक्षा में हम सूत्र भूल गए, तो इसको कैसे करेंगे। देखिए एक काम करना है आपको, सबसे पहले इस √a को लेना है, इस √a से इन दोनों को गुणा करना है, √a को भी और माइनस √b को भी, प्लस √b जो है इसको लेना है, इसका भी इन दोनों से गुणा करना है, √a माइनस √b। चलिए गुणा करते हैं, √a का √a से गुणा करो तो √a की स्क्वायर, √a का √b से गुणा करोगे तो आएगा √a और b। अभी हमने पढ़ा था कि जब a इंटू b हो तो फिर इस प्रकार का जो मान है वो प्राप्त होता है। अब फिर यहाँ पे गुणा, प्लस है तो प्लस आ जाएगा, a और b लिखा हुआ है, गुणा करोगे तो आएगा √a
बी। अब यहाँ देखिए प्लस है, अंदर माइनस है। अभी थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा था कि अगर प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस का साइन प्राप्त होगा, तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अंडर रूट बी का गुणा अंडर रूट बी से करेंगे तो ये आएगा अंडर रूट बी की स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट ए की स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल ए बचेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों तरफ संख्या सेम है। तो अगर मैं यूं कहूं कि प्लस 8 है और माइनस 8 है, उत्तर क्या आएगा? आप कहोगे कि कुछ नहीं बचेगा, जीरो शेष बचेगा। तो ये वही बात है, यहाँ प्लस की वैल्यू है, यहाँ माइनस की है, इसमें से ये घटेगा तो मान जीरो प्राप्त होगा। और जब यहाँ पे जीरो लिख देते हैं, अब देखिए अगर यहाँ पे इसको देखें अंडर रूट बी की स्क्वायर कितनी होती है? बी। तो यहाँ से मान आ गया ए माइनस बी। 16 करेंगे तो ये आंसर आएगा। इधर देखिए अगर फॉर्मूला याद है तो ये आंसर आएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर्मूला, आप इस चीज़ को ध्यान रखना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। अभी हम प्रश्नों पे भी बात करेंगे, इससे रिलेटिव प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारी चीज़ों की। चलिए नेक्स्ट अब हम प्रश्न लेते हैं एक एक करके। प्रमेयकरण के प्रश्न है 1/2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का प्रमेयकरण कीजिए। एक बटा 2 प्लस अंडर रूट 3 के हर का प्रमेयकरण कीजिए। कैसे करेंगे? देखिए हर का प्रमेयकरण करना है तो हर तो आपको पता है ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाली संख्या हर होती है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर लिखा होता है ये अंश होता है, नीचे वाला जो है ये हर होता है। प्रश्न में कहा है हर का प्रमेयकरण करना है। कैसे होगा प्रमेयकरण? देखिए 1/2 प्लस अंडर रूट 3। प्रमेयकरण का मतलब होता है आप जो नीचे संख्या दी गई है उससे गुणा करो। भाई 2 प्लस अंडर रूट 3 है, इससे गुणा करना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि निशान माइनस का, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस होता तो प्लस, सेम संख्या नीचे रख देंगे। इसको बोलते हैं प्रमेयकरण करना। इससे क्या होगा? क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 माइनस अंडर रूट 3 में अगर 2 माइनस अंडर रूट 3 का भाग देंगे सेम संख्या में, जब सेम संख्या का भाग देंगे यानी 2 माइनस रूट 3 में 2 माइनस रूट 3 का भाग देंगे तो 1 आएगा। और किसी भी संख्या को अगर 1 से गुना करो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से बन गया 1 × 2 माइनस अंडर रूट 3 और नीचे 2 प्लस अंडर रूट 3, इसका गुना करना है 2 माइनस अंडर रूट 3 से। प्रमेयकरण में यही ध्यान रखना होता है कि संख्या वही रहेगी, बस प्लस के स्थान पर माइनस आता है। चलिए गुणा करते हैं। 1 का गुणा 2 से करेंगे, 2 × 1 = 2, माइनस है तो माइनस, 1 का रूट 3 से करेंगे अंडर रूट 3 बटा में। अब देखिए 2 प्लस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3, ये सेम यहाँ पे बन रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। तो सीधा फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ये सेम संख्या बन रही है तो यहाँ एक फॉर्मूला भी हम काम में ले सकते हैं, a प्लस बी, a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को हम यूज करें तो देखो a की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर, माइनस तो माइनस b यानी अंडर रूट 3 की स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा 2 का वर्ग कितना होगा? 4, माइनस है तो माइनस, अंडर रूट 3 की स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 3। चलिए 2 का 2 माइनस अंडर रूट 3, 4 में से 3 घटाएंगे 1 बचेगा,
एक का किसी भी संख्या में भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से आंसर आएगा 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये एक सिंपल सा सवाल था परिमेयकरण का कि किस प्रकार हम संख्याओं का परिमेयकरण कर सकते हैं। इसी प्रकार का एक सवाल और करते हैं। क्वेश्चन है, प्रश्न क्या है? प्रश्न है हमारे पास 5/√3 माइनस √5 के हर का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, ये प्रश्न है। कैसे सोल्व करेंगे? बिल्कुल इजी सा प्रश्न है। वही तरीका 5/√3 माइनस √5। हम जानते हैं ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। परिमेयकरण करना हो तो फिर वही तरीका लगाएंगे। 5/√3 माइनस √5 इसका गुणा करेंगे ऊपर नीचे सेम संख्या से। यही संख्या यूज करनी है ऊपर नीचे, बस यहाँ माइनस है यहाँ प्लस लगा दो। बटे √3 प्लस √5। अब इनका गुणा करेंगे। 5 का गुणा करेंगे √3 प्लस √5 से। नीचे देखिए √3 माइनस √5, √3 प्लस √5। अब यहाँ पे वही तरीका 5 का गुणा √3 से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5/√3 प्लस 5 का गुणा √5 से करेंगे तो 5/5 बटा में देखो। अब यहाँ पे फिर वही सूत्र लग रहा है a माइनस बी, a प्लस बी, तो सूत्र हो जाता है a² माइनस b²। a² यानी √3² माइनस b यानी √5²। चलिए ऊपर वही रह जाएगा 5/3 प्लस 5/5। √3² 3 हो गई, माइनस है तो माइनस 5, √5 का वर्ग 5 हो गया। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आई 5/3 प्लस 5/5 बटे 3 में से 5 घटाएंगे -2 बचेगा। एक आंसर तो ये हो गया। चलो इसी को आगे और सोल्व कर लेते हैं। ऊपर पूरे में 5 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा √3 प्लस √5 बटा -2। ये भी उत्तर में लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 बटे -2 और ब्रैकेट में रह जाएगा √3 प्लस √5। तो ये आंसर है इस प्रश्न का। चलिए नेक्स्ट इसी प्रकार का एक प्रश्न और सोल्व करते हैं अपने। प्रश्न क्या है? प्रश्न है 1/7 प्लस 3/2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। के हर का परिमेयकरण कीजिए, ये प्रश्न है। कैसे सोल्व करेंगे? वही तरीका 1/7 प्लस 3/2 वही सेम लिख लेंगे 1/7 प्लस 3/2 इंटू वही संख्या लिखेंगे 3। अब यहाँ प्लस की जगह बस माइनस करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ऊपर भी वही आएगी और नीचे भी वही संख्या लिख देंगे। चलिए अब आगे 1 का गुणा 7 से करेंगे 7, माइनस का माइनस, 1 का गुणा 3√2 से करेंगे तो ये संख्या सेम आ जाएगी। बटा नीचे देखिए
7 प्लस 3√2 और 7 माइनस 3√2। देखिए इधर 7, इधर भी 7, इधर 3√2, इधर भी 3√2, प्लस माइनस, तो यहाँ पे एक सूत्र काम में लेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ऊपर वही रहेगा 7 माइनस 3√2। अब देखिए ए यहाँ 7 है तो 7 की स्क्वायर, माइनस का माइनस, बी का मान कितना है 3√2 की स्क्वायर। चलिए 7 माइनस 3√2 ऊपर सेम आ जाएगा। 7 का वर्ग आपको पता है 49 होता है, माइनस, अब ये देखिए 3√2 की स्क्वायर है, इसको सोल्व करो। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 का स्क्वायर इंटू √2 का स्क्वायर। 3 का वर्ग 3 तिया 9 इंटू √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, अर्थात 3√2 की स्क्वायर को हल करोगे तो आंसर आएगा 18। अब देखिए 7 माइनस 3√2 बटे 49 में से 18 कम करो, 31 रहेगा, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। एक प्रश्न और हमने इसी टाइप का सोल्व किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं, जो परीक्षा में पूछा गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बार ये प्रश्न जो है ये पूछा था, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न था कि यदि 3 प्लस 2√2 बटा 3 माइनस √2 हो, ये बराबर है a प्लस b√2 के, जहाँ a व b परिमेय है, तब a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और ये प्रश्न उठाया गया है कक्षा 9 की एनसीईआरटी की बुक से। तो इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे अगर ये परीक्षा में फिर पूछा जाए तो? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। आज ऊपर अपने जितना भी सीखा वो इस प्रकार के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए हमने सीखा है। चलिए तो एक काम कीजिए, आपको लिखा हुआ है 3 प्लस 2√2 बटा 3 माइनस √2। इसका परिमेयकरण कर लेते हैं अपनी। कैसे कि 3 प्लस 2√2 रह जाएगा ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 3 माइनस √2, इसको गुणा कर देते हैं 3 प्लस √2 बटा 3 प्लस √2 से। परिमेयकरण का तरीका आपको यही बताया था कि आपको जो नीचे संख्या दी गई है उसी से ऊपर नीचे गुणा करना है, बस अगर माइनस है तो प्लस और अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा ऊपर वालों को गुना करेंगे तो 3 प्लस 2√2 का गुना करेंगे 3 प्लस √2 से, नीचे 3 माइनस √2 का गुणा करेंगे 3 प्लस √2 से। अब सोल्व करना आना चाहिए बस। कैसे करते हैं देखो, पहले 3 का गुणा 3 से करो, इस 3 का इस 3 से गुणा किया, प्लस इस 3 का गुणा √2 से करो, प्लस अब इस 2√2 का गुणा इस 3 से होगा, प्लस 2√2 का गुणा √2 से होगा। शॉर्ट में कहें तो पहले 3 से इन दोनों का गुणा बारी बारी से, फिर 2√2 से इन दोनों का बारी बारी से गुणा करते हैं, बटा। अब ये देखिए यहाँ पे फिर a माइनस बी a प्लस बी है, यहाँ पे a माइनस बी a प्लस बी है। तो एक काम करेंगे,
आपने लिख देंगे इसको ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगा दिया ए माइनस बी ए प्लस बी, अगर ये हो तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। चलिए 3 का 3 से किया 9 आया, 3 का √2 से करेंगे तो ये आएगा 3 √2, 3 का 2 से करेंगे 3 दूनी 6 √2 प्लस 2 का 2 रहेगा, √2 का गुणा √2 से होगा तो आ जाएगा 2 और 2 दूनी 4 बटा में ए की स्क्वायर 3 का वर्ग 9 √2 का वर्ग 2। चलिए 9 और 4 हो गए 13 प्लस 6 और 2 8 8 √2, 9 में से 2 घटा दिए 7 शेषफल बचते हैं, 7 शेष बचता है। इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको हम अलग अलग करके लिख दो आप इसको 13/7 प्लस 8√2/7 ये लिख सकते हैं हम। इसने कहा था कि ये मान बराबर है किसके, a प्लस बी √2 के। तो तुलना करेंगे, तुलना करने पर दोनों तरफ तुलना करेंगे तो a का मान कितना होगा, इसमें a का मान होगा 13/7, √2 इधर है √2 इधर है, तो b का मान क्या हो जाएगा 8/7, b की वैल्यू आएगी 8/7 और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर था। तो ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था एक बार और देखने में इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। चलो इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। 6 और 3 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 8√2 नहीं होगा, 6 और 3 9 9√2 होगा, यहाँ पे 9 आएगा 9 √2 और यहाँ b का मान आएगा 9/7। तो ये इस प्रश्न का आंसर था, क्योंकि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, 9 √2। तो ये प्रश्न था कि भाई 3 + 2 √2 बटा 3 - √2 बराबर a प्लस b √2 है, a और b प्रीम में है तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमने इस पूरे जो हमें संख्या दी गई थी इस पूरी भिन्न को सोल्व किया, भिन्न को सोल्व किया तो हमारे पास ये मान प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, 13 + 9 √2/7। अब देखिए पूरे में बटा में 7 है, इसका मतलब 13 के बटा में भी 7 है, प्लस का प्लस 9√2 बटा में 7। ठीक है, इसका मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a प्लस बी √2 के बराबर है, तो इसको a प्लस बी √2 के बराबर रखा। a का मान यहाँ से आ गया 13/7, b का मान देखें तो यहाँ से आता है 9/7 और यही इस प्रश्न का आंसर है। तो ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं भी आए तो इसके ये ऑप्शन फिक्स है, इसको आप रट सकते हैं। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा इस टाइप का तो यही प्रश्न वहाँ पे भी दोहराया जाएगा, जिसके आंसर 13/7 या 9/7 होंगे। लेकिन आपको इसे कैसे सोल्व किया जाता है ये पता होना बहुत ही आवश्यक है। चलिए इसी प्रकार के कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी सोल्व कर लेते हैं। आज की इस वीडियो के अंतिम पड़ाव में हम छोटे 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको और पढ़ लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/5 + 3 √7 का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए तो कैसे सोल्व करेंगे इसको, 1/5 + 3 √7 है, गुना कर देंगे ऊपर नीचे 5 - 3 √7 बटे 5 - 3 √7। नीचे वाली सेम संख्या ऊपर नीचे गुणा की है, बस प्लस की जगह माइनस लगाया है। चलिए 1 का गुणा करेंगे किससे, 5 - 3 √7 से,
नीचे है 5 प्लस 3 अंडर रूट 7 और 5 माइनस 3 अंडर रूट 7। चलिए 1 से गुना करेंगे तो सेम संख्या ही आ जाएगी ऊपर, 5 माइनस 3 अंडर रूट 7। नीचे देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा लिखा हो तो फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो a यानी 5 की स्क्वायर माइनस b यानी 3 अंडर रूट 7 की स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे, 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 बटे 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग, इसको सोल्व कर लेते हैं। इधर 3 अंडर रूट 7 है, इसको सोल्व करें तो 3 का वर्ग तो 9 हो गया, अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आएगा, 9 7 63, तो माइनस के 63 प्राप्त होंगे। चलिए आगे यहाँ से वैल्यू प्राप्त होगी 5 माइनस 3 अंडर रूट 7 बटे माइनस के 63 हैं प्लस के 25 हैं, इनको आपस में घटाना है हमें दिया हुआ है। तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा माइनस के 38 और यही इस प्रश्न का आंसर है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो या इसको ऐसे लिख दोगे 1 बटा माइनस 38 और इधर ऊपर वाली संख्या को सीधा लिख दो। तो एक ही मतलब है इन दोनों का। तो ये एक और सवाल था। आज हमने एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है वो पढ़े हैं। चलिए आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, इसी टॉपिक से है, उसको भी सोल्व कर लेते हैं। जैसे 1 बटे अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण कीजिए, कैसे सोल्व करेंगे देखो। 1 बटा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 है, ऊपर नीचे गुणा कर देंगे इसी संख्या से, बस निशान चेंज करनी है। चलिए 1 से गुना करेंगे किसका, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 का, नीचे वही अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ऊपर रह जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3, नीचे a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको लिख देंगे a की स्क्वायर माइनस b की स्क्वायर। ऊपर रह जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है। तो यहाँ से आंसर आएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3 बटा माइनस 1, यहाँ माइनस 1 बच जाएगा। ठीक है, तो आगे हम इसको कैसे लिख सकते हैं देखो, आप इसको या ऐसे भी लिख सकते हो, ये माइनस का चिन्ह है, इसको बाहर लिख दो, अंदर ब्रैकेट में लिख दो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये इस प्रश्न का आंसर है। दिखने में ये प्रश्न आसान सा लग रहा है, लेकिन परीक्षा में कभी भी आए तो इसका आंसर इस प्रकार से निकाला जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने परिमेयकरण से रिलेटिव जो सभी क्वेश्चन हैं उनको सोल्व किया। अभी तक हम संख्या पत्ती को बड़े डिटेल और एक क्रम से पढ़ते आ रहे हैं और संख्या पत्ती के हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद में होगा संख्याओं का योग, संख्याओं के वर्गों का योग, जो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आता है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। जो भी साथी शिक्षक भर्ती L1 L2 की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजस्थान से रिलेटिव कोई भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के समय जो गणित विषय का ट्रेंड है वो चेंज हो रहा है। इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, परिभाषा बेस्ड या प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो इसीलिए आप चीज़ों को समझने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। ट्रिक वगैरह वगैरह के जो चक्कर होते हैं उनके अंदर हमेशा के लिए प्रश्न कभी सही नहीं हो सकते। अगर थोड़ा सा प्रश्न को चेंज कर दिया गया या प्रश्न की लैंग्वेज को अच्छा बना दिया गया तो फिर आपका वहाँ क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए अभी आपके पास पूरा समय है, चीज़ों को समझें, अच्छे से नोट्स बनाएं इनके और बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें। हम इसके साथ साथ NCERT जो है उसको भी कवर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे संख्या पत्ती के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे और कल उसको सोल्व करेंगे। और उसके बाद में हम हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे आगे, जैसे वर्ग, वर्गमूल है, घनमूल है, औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, बारी बारी से उन सब पर चर्चा करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी
लाइक करें वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।